IELTS क्यू कार्ड नंबर 1. डिस्क्राइब द प्राइज़ यू हैव रिसीव्ड. आपको उस प्राइज़ के बारे में बताना है जो कभी आपको मिला हो. यू शुड से व्हाट वाज इट, व्हेन यू रिसीव्ड इट, व्हाट डिड यू डू फॉर इट, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट. आपको ये 4 सवालों के जवाब देने हैं. वो क्या था, वो आपको कब मिला था, और आपने जब उसको मिला तो आपने उसका क्या किया, और आप उसके बारे में कैसे जज्बात रखते हैं या क्या महसूस करते हैं उस प्राइज़ को लेकर. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. आई एम नॉट बिग कंपटीशन टेकर. मैं कोई एक बिग कंपटीशन में पार्ट लेने वाला इंसान नहीं हूँ. सो आई हैव नॉट वॉन दैट मैनी रिवॉर्ड्स माई एंटायर लाइफ. तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे रिवॉर्ड नहीं जीते. बट फॉर एनी दैट आई हैव टेकन पार्ट इन, लेकिन जिनमें मैंने हिस्सा लिया, आई ऑलवेज पुट ऑल माई हार्ट एंड सोल इन टू इट. जिनमें भी मैंने हिस्सा लिया उसमें अपना दिल और जान लगा के हिस्सा लिया. एंड चेरिश एवरी सिंगल रिवॉर्ड आई एम गिविंग. और हर अवार्ड की खुशी महसूस की जो मुझे मिला. वन ऑफ सच प्राइजेज इज़ एन एंटीक्यूरियन कॉपी ऑफ बुक गॉन विद द विंड. आई वॉन एन ऑनलाइन बुक रिव्यू कंपटीशन लास्ट ईयर. एक इंतहाई कदीम बुक जिसका नाम गॉन विद द विंड, मैंने वो प्राइज़ में जीती एक ऑनलाइन बुक रिव्यू कंपटीशन में आखिरी साल. The reason I participate in the event was because I have a love for old books. उस बुक रिव्यू कंपटीशन में पार्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद था क्योंकि मुझे किताबों से बहुत प्यार है. As someone who is a bit old school and nostalgic, I have always wanted to have a collection of rare copies of used books. जैसे कोई भी शख्स जो पुराने स्कूल थॉट का मालिक हो या माजी की यादों में रहता हो, बिल्कुल मैंने उसी तरह शौक़ है मुझे पुरानी किताबों को जो यूज़ शुदा होती हैं, जो ख़ास होती हैं, रेयर होती हैं, जिनका मिलना मुश्किल होता है, उनको जमा करने का. येट एंटिक बुक कलेक्टिंग सीम्स टू बी क्वाइट अ बिट ऑफ प्राइसी हॉबी. अब तक एंटिक बुक कलेक्शन करना ऐसा लगता है जैसे बहुत महंगी तरीन हॉबी है. सो आई जस्ट नाउ एंड दैन सीक अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न अ गिवे. तो मैं अब से और तब से ही इस तलाश में रहता हूँ, इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके की तलाश में रहता हूँ कि कोई मुझे तोहफे में वो एंटिक्स किताबें गिफ्ट करे. फॉर एग्ज़ाम्पल बाय टेकिंग पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन. मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लूँ तो मुझे उन किताबों का मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन का आंसर. द बुक आई वॉन इज़ सिंपली समथिंग आई हैव ऑलवेज डिज़ायर्ड फॉर. जो किताब मैंने जीती उसकी मुझे हमेशा से ही ख्वाहिश थी हासिल करने की. इट वॉज स्टिल इन अ वेरी गुड कंडीशन फॉर इट्स एज. उसकी एज होने के बावजूद वो अभी तक बहुत अच्छी कंडीशन में है. व्हेन आई ओपन द पार्सल एंड गॉट द बुक आउट. जब मैंने पार्सल खोला और किताब को बाहर निकाला. इट हैज़ अ डार्क नेवी क्लॉथ बॉन्ड कवर रैप्ड इन अ डस्ट जैकेट इन विक्टोरियन इंस्पायर्ड स्टाइल. उसको डार्क नेवी कपड़े से कवर किया गया था और उस पर एक विक्टोरियन इंस्पायर्ड स्टाइल की डस्ट जैकेट लिपटी हुई थी. द ब्रॉड एंड स्पाइन टाइटल्स आर गोल्ड फॉइल स्टैम्प. और जो उसके ऊपर टाइटल्स थे वो गोल्ड फॉइल से स्टैम्प हुए हुए थे. द बाइंडिंग स्टेज इंटैक्ट डिस्पाइट सम एजेस वेयर एंड स्पाइन चिप. उसकी बाइंडिंग जो थी वो वैसी की वैसी थी, बावजूद इसके कि उसकी जो स्पाइन चिप जो गोल गोल करके डायरी पे अक्सर बने हुए होते हैं उसको स्पाइन चिप कहते हैं, वो थोड़े से उसके एजेस किनारे जो होते हैं वो ख़राब हुए. आखिरी सवाल का जवाब. अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन ऑर्गेनाइजर्स क्लेम. कंपटीशन मुनक्किद करने वालों के दावे के मुताबिक दिस कॉपी वाज प्रिंटेड इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ 100 कॉपीज़ ऑनली. जो किताब मुझे तोहफे में मिली उसकी सिर्फ 100 कॉपियाँ बनाई गई थी. दैट मीन्स इट्स वर्थ क्वाइट अ कंसिडरेबल वैल्यू. इसका मतलब है कि ये काफ़ी वैल्यू की हामिल है. एंड आई जस्ट फेल्ट इन शीर ब्लिस फॉर बिकमिंग वन ऑफ द 100 ऑनर्स ऑफ द एडिशन. और ये जानकर मुझे इतनी ज़्यादा ही खुश नसीबी महसूस हुई कि उन 100 जो एडिशन थे उनका एक का मालिक मैं हूँ.